तो आपके पास एक्सरसाइज 4.15 4.3 कर रहे थे हम, और क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं अब 8। इसमें आपके पास f की वैल्यू दी है 9.5c प्लस 32। इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ के लिए बोलना है कि c को आप x एक्सिस में लेना है। लेट c ऑन x एक्सिस एंड y ऑन y f ऑन y एक्सिस। ओके, f ऑन y एक्सिस। तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 9.5x प्लस 32। ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इसमें आप पुट करते जाओ वैल्यू x इज इक्वल टू, हमने 0 पुट कर दिया। तो जब हमने 0 पुट किया तो आपके पास रिलेशन क्या बन गया, y इज इक्वल टू 9.5 0 प्लस 32। सो y इज इक्वल टू कितना आ गया 32। तो पॉइंट क्या आ गया 0 और 32। और वैल्यू पुट कर दो आप, पुट x इज इक्वल टू आप 5 कर दो पुट, y इज इक्वल टू 9.5 5 प्लस 32। तो आपके पास y कितना बन गया 41। ठीक है, y की वैल्यू x की वैल्यू कुछ और कर दो पुट, पॉइंट क्या आ गया आपके पास y 541। और वैल्यू पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू, मान लो आपने पुट कर दिया 40। x इज इक्वल टू क्या पुट कर दिया हमने 40। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 9.5 प्लस 40 32। x की वैल्यू आ गई है। तो y कितना आ गया 72 प्लस 32। 2 2 4 7 3 10। पॉइंट क्या आ गया 40 और 10। तो आपके पास क्या ग्राफ बन रहा है, पॉइंट क्या बनना, टेबल क्या बना इसका, टेबल आपके पास बन गया ये एक्स बाई, एक्स की वैल्यू आपने 0 ली तो ये बना 32, एक्स की वैल्यू हमने 5 ली तो ये बना 41, एक्स की वैल्यू हमने 40 ली तो ये बना 104। अब इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है। हमने सारे पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लिए हैं, थोड़ा सा इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो जो आपके पास जो डार्क लाइन है ना, इसके ऊपर आप लाइन ये ड्रा कर दो। ये बन गया बाई एक्सिस, और ये हमने ले लिया इसका डार्क लाइन के ऊपरी एक्स एक्सिस। ठीक है, ये आपके पास है बाई एक्सिस। इस तरफ को आपके पास ये एफ फारनाइट, और ये आपके पास है एक्स एक्सिस, और इस तरफ है आपके पास ये सेल्सियस। और ये आ गया 0, ये आ गया बाई डैश, और ये आ गया एक्स डैश। अब पॉइंट हमने ले रखे हैं ये x0 5 40, 5 5 के ले लो यहाँ, और 5 5 के उसी साइड ले लेते हैं। 10 लाइनों के बाद 5 लिखना है, 10 20 25 30। 10 लाइनों के बाद होता है ना ये 35 40 45। यहाँ भी ऐसे लिख लो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50। ठीक है, ये पॉइंट ले लिए हमने। एक पॉइंट और निकाल लो इसमें, x की वैल्यू 10 पुट कर दो, पुट x इक्वल टू 10। x इक्वल 10 पुट की तो आपके पास y बन गया 9.5 इंटू 10 प्लस 40 32। कितना बन गया 9 2 18 प्लस 32, 8 2 10 3 4 1 5। पॉइंट आ गया आपके पास 10 और
50, ये पॉइंट आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट है 032, x 032, ये बन गया 30 और 32 लिखना है तो पहले पे लगा दो आप 31, 32 लगा 31 तो उससे कम ही आएगा, पर फर्स्ट एक लाइन आगे बढ़ा देना 30 से। 5 41, 5 और 41 ही 40 और 40 से थोड़ा सा ऊपर ले लेना है एक पॉइंट। फिर ये 40 और 104 इस ग्राफ में आ नहीं रहा है, तो ग्राफ आपका बड़ा होगा तो आप ले सकते हैं। मैंने थोड़ा पॉइंट चेंज कर लिया, 10 और 50 ले लिए मैंने, 10 और 50, 10 आ गया और 50 आ गया, ये पॉइंट मिला दिए, ये पॉइंट हमने मिला दिए। तो आपके पास ये ग्राफ बना इसका, ये ग्राफ बना इसका, ये बना आपके पास f इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32। ठीक है, तो आपने ये ग्राफ कॉपी पे प्लॉट करना है। ठीक है, अब करते हैं बाकी इसके पार्ट, जो उसने सेकंड थर्ड पार्ट पूछे उसके अनुसार ये करते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट पूछा है कि इफ़ टेम्परेचर इज 30 डिग्री, इफ़ C इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस, तो F की वैल्यू क्या है कि F इज इक्वल टू 9/5 30 प्लस 32 30, तो आपके पास कितना बन गया 54 प्लस 32, F कितना आ गया 96। तो टेम्परेचर कितना हो गया, फिर टेम्परेचर आ गया 96 फ़ारेनहाइट। थर्ड पार्ट में पूछा है इफ़ F इज इक्वल टू 95, इफ़ फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 95 डिग्री। अब फ़ारेनहाइट की जगह वैल्यू पुट करनी है F की जगह, तो F कितना 95, 9/5 C इस क्वेश्चन में निकालना है। ठीक है, C इसमें कैलकुलेट करना है, तो आपके पास कितना बन गया 95 माइनस 32, 9/5 इंटू C, और माइनस करके कितना आ गया 5 माइनस 2 3 और 9 3 6, 9/5 C, 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 63 मल्टीप्लाई 5 9C, कितना बन गया आपके पास से 5 3 या 15, 5 6 31 और 9C, और C की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 315/9, कटता है तो कैंसिल कर दो, 9 3 जा 27 और 4 95, C इक्वल टू 35, देयरफॉर टेम्परेचर कितना आ गया 35 सेल्सियस। इसका फोर्थ पार्ट में आपसे पूछा है कि इफ़ टेम्परेचर 0 डिग्री, तो आपके पास टेम्परेचर अगर C की वैल्यू 0 डिग्री है तो F कितना होगा, F इज इक्वल टू 9/5, 0 हमने पीछे भी कैलकुलेशन की है इसकी, तो F कितना आ गया आपके पास, तो टेम्परेचर कितना बन गया 32 फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर कितना आ गया आपके पास में 32 फ़ारेनहाइट। फिफ्थ पार्ट में पूछा है आपसे, ये फोर्थ पार्ट था, फोर्थ का में एक और पूछा है कि इफ़, सेकंड पार्ट भी है फोर्थ का, इफ़ F इज इक्वल टू 0, अगर फ़ारेनहाइट 0 आता है तो C कितना आएगा, तो C कितना आया आपके पास 9/5 C माइनस 32, और C कितना आ गया माइनस 32 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और C माइनस 32 5/9, तो मल्टीप्लाई करके आ गया माइनस 160/9, तो लगभग माइनस 17.8 डिग्री सेल्सियस। तो आपके पास ये रहेगा। नाउ द फिफ्थ पार्ट आपसे,
फिफ्थ पार्ट में पूछा है कि इफ सी इक्वल टू एफ, अगर दोनों आपके पास ये इक्वल हो जाते हैं तो आपके पास क्या बनेगा, सी की जगह एफ लिख लो, एफ 9 5, यहाँ पे सी लिख रहे थे तो वहाँ पे लिखेंगे एफ, ये लिखा हुआ पे हमने एफ, तो आपके पास बन गया 9f/5 प्लस 32, एफ 9f/5, इस टर्म को हम लेफ्ट में ले आए माइनस क्योंकि 5 एलसीएम आएगा, 5f माइनस 9f 32 माइनस 4f 32 इंटू 5 माइनस 4f 32 इंटू 5 और ये 4 नीचे आ गया, तो आपके पास क्या बन गया, माइनस एफ इज इक्वल टू 40 और एफ इज इक्वल टू माइनस 40, तो एफ की वैल्यू क्या आ गई 40, तो सी भी कितना आ गया, एफ इक्वल टू सी इक्वल टू एफ माइनस 40 डिग्री, यानी कि माइनस 40 के सी और एफ दोनों के होते हैं आपके पास इक्वल होते हैं। तो यहाँ तक आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है, एक्सरसाइज ये कंप्लीट कर लेनी है और होमवर्क कंप्लीट करना है, कल आपने होमवर्क सेंड करना है मुझे। ओके।